जब दुनिया की सबसे बड़ी सुपर हीरो टीम जस्टिस लीग अपने ही प्रिंसिपल से जूझ रही हो, जब हीरोज की मोरालिटी दुश्मनों की ताकत के सामने घुटने टेक दे, तब जरूरत होती है ऐसे हीरोज की जो हीरो बनना नहीं चाहते बल्कि दुनिया को बदलना चाहते हैं। ये है द अथॉरिटी, एक ऐसी टीम जो कानून से ऊपर है, सिस्टम से आगे है और जस्टिस को अपने हिसाब से डिफाइन करती है। वाइल्डस्टॉर्म से उठी ये टीम अब डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स को हिला देने आई है। पावरफुल, रूथलेस और अनअपोलोजेटिक, इनका मकसद सिर्फ जस्टिस नहीं, टोटल कंट्रोल है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ये कौन है, ये मिस्टीरियस, डेंजरस और एब्सोल्युटली अनस्टॉपेबल सुपर हीरोज जिन्होंने दुनिया को बचाने के लिए उसे बदलना शुरू कर दिया है। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कोई नॉर्मल सुपर हीरो स्टोरी नहीं है, ये है द अथॉरिटी की कहानी। जब दुनिया के सबसे ताकतवर सुपर हीरोज भी करप्ट हो जाएं, जब जस्टिस के नाम पर सिर्फ पॉलिटिक्स बचे, तब जरूरत पड़ती है ऐसे हीरोज की जो किसी रूल बुक को फॉलो नहीं करते। ये वो टीम है जो दुनिया को कंट्रोल करने नहीं, बदलने आई है। ये है द अथॉरिटी। ये सुपर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द सुपर हीरो यूनिवर्स वेयर लेजेंड्स राइज। नाउ टाइट योर केप्स एंड लेट्स असेंबल। द अथॉरिटी डीसी कॉमिक्स की एक ऐसी टीम है जो ट्रेडिशनल सुपर हीरो टीम से बिल्कुल अलग है। ये हीरोज जस्टिस की बात तो करते हैं, लेकिन अपने टर्म्स पर। ये सिस्टम से नहीं, सिस्टम को हिलाकर दुनिया को बेहतर बनाना चाहते हैं। इनकी फिलोसफी सीधी है, वी डोंट आस्क फॉर परमिशन, वी डिलीवर जस्टिस। अथॉरिटी का जन्म हुआ 1999 में, जब वाइल्डस्टॉर्म कॉमिक्स, जो बाद में डीसी का हिस्सा बनी, उसने इस तरह के नए सुपर हीरोज को इंट्रोड्यूस किया। इसके क्रिएटर्स थे वॉरेन एलिस और ब्रायन हिच, और इन्होंने एक ग्रिटी, वायलेंट और सिनेमैटिक वर्ल्ड बनाया जहां सुपर हीरोज सिर्फ विलन से नहीं, करप्ट गवर्नमेंट्स और डिक्टेटर से भी लड़ते हैं। ये टीम पहली बार नजर आई द अथॉरिटी इशू 1 में, जो कि पब्लिश किया गया था मई 1999 में, और ये कॉमिक बुक इंस्टेंटली हिट हो गई क्योंकि ये बहुत बोल्ड, पॉलिटिकली चार्ज और सिनेमैटिक थी। द अथॉरिटी किसी से परमिशन नहीं लेती, यूनाइटेड नेशन हो या कोई डिक्टेटर, ये टीम ग्लोबल लेवल पर इंटरफेयर करती है, गवर्नमेंट्स गिराती है और लोगों को फ्री करती है। ये टीम कहती है, इफ सुपर हीरोज आर गॉड्स देन वी विल एक्ट लाइक इट, और यही इनको अलग बनाता है जस्टिस लीग, अवेंजर्स या एक्समैन से। अगर बात करें द अथॉरिटी के टीम मेंबर्स के बारे में, तो सबसे पहली है इसमें जेनी स्पार्क्स, जो कि जानी जाती है द स्पिरिट ऑफ द 20th सेंचुरी के नाम से। ये कैरेक्टर इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल करती है, ये ब्रिटिश है, सिगरेट पीती है और इसका एटीट्यूड तो भाई फुल ऑन है। जेनी का बिलीफ सिंपल है, चेंज द वर्ल्ड और डाई ट्राइंग। उसे ईयर 2000 में मर जाना था और वो मर भी गई, लेकिन उससे पहले वो दुनिया बदल गई। इसके बाद अगला कैरेक्टर है द अथॉरिटी का द डॉक्टर, जो जाना जाता है शमन ऑफ द अर्थ के नाम से। ये कैरेक्टर है अर्थ का प्रोटेक्टर। इसके पास है मैजिकल सुपर पावर्स, स्पिरिचुअलिटी और इनर पीस, लेकिन इसकी एडिक्शन और ट्रॉमा इसे एक डार्क और अनप्रेडिक्टेबल हीरो बनाता है। इसके बाद अगला कैरेक्टर है मिडनाइटर। ये एक ऐसा बैटमैन है जिससे आप कभी उलझना नहीं चाहेंगे। जी हाँ, लिटरली ये ऐसा बैटमैन है जो कि ज़्यादा वायलेंट है, ज़्यादा ब्रूटल है और नो किल रूल को तोड़ने वाला है। He can predict every move in a fight before it even starts. अगला कैरेक्टर है अपोलो, जो कि जाना जाता है द सुपरमैन ऑफ द अथॉरिटी के नाम से, यानी ये द अथॉरिटी का खुद का सुपरमैन है। ये सनलाइट से पावर्ड है, फ्लाई कर सकता है, इसके पास लेजर विजन है। अपोलो लिटरली एक सुपरमैन जैसा है, लेकिन वो ओपनली गे कैरेक्टर है और मिडनाइटर का लवर भी। इसके बाद अगला कैरेक्टर है द इंजीनियर, जो जानी जाती है द नैनोटेक गॉडेस के नाम से, और इसको आप देखने जा रहे हैं सुपरमैन की आने वाली मूवी में। इसके खून में मशीन्स बहती हैं और वो अपनी बॉडी को किसी भी मैकेनिकल फॉर्म में बदल सकती है। इसके बाद अगला कैरेक्टर है जैक हॉक्समोर, जो कि जाना जाता है गॉड ऑफ सिटीज के नाम से। उसे सिटीज से पावर मिलती है, जितना बड़ा शहर उतनी बड़ी ताकत। वो बिल्डिंग्स की लैंग्वेज समझ सकता है, स्काई स्क्रैपर्स पर टेलीपोर्ट कर सकता है और सिटीज की सोल से बात कर सकता है। 2023 में जेम्स गन ने जब अपनी नई डीसीयू स्लेट को रिवील किया था, तो उसमें एक टाइटल था द अथॉरिटी। जेम्स गन ने कहा था,
These are superheroes who believe the world is broken and they want to fix it by any means necessary. मतलब ये सुपर हीरोज मानते हैं कि ये दुनिया टूटी हुई है और वो इसे ठीक करना चाहते हैं, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े। द अथॉरिटी की टीम पूरी तरह से द बॉयज, वॉचमैन और जैक स्नाइडर के फैंस को अट्रैक्ट कर सकती है, क्योंकि इसमें वायलेंस, मोरल एम्बिग्यूटी और बोल्ड पॉलिटिकल कमेंट्री पूरी तरह भरपूर है। द अथॉरिटी सिर्फ एक सुपर हीरो टीम नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है, एक सवाल है, कैन पावर बी गुड इफ इट डजंट आस्क फॉर परमिशन। आज जब हम रियल वर्ल्ड में भी लीडर्स से सवाल करते हैं, करप्शन देखते हैं और इनजस्टिस के खिलाफ खड़े होते हैं, द अथॉरिटी का मैसेज और भी रेलेवेंट हो जाता है। इसके बाद चलिए बात करते हैं कुछ ऐसी कॉमिक बुक्स के बारे में जिसमें द अथॉरिटी को हाईलाइट किया गया है। ये तो आप सब लोग बिल्कुल जानते होंगे कि कुछ हीरोज नियम बनाते हैं, कुछ सिर्फ नियम तोड़ते हैं, लेकिन एक टीम ऐसी भी है जिसने दुनिया के रूल बुक्स ही फाड़ दिए। उनकी लड़ाइयाँ केवल विलन से नहीं, सरकारों, डायमेंशंस और एंटायर बिलीफ सिस्टम से भी हैं। वो है द अथॉरिटी। और आज हम जानेंगे वही स्टोरीज जिनसे कॉमिक्स की दुनिया हमेशा के लिए बदल गई, जिसमें सबसे पहली है द सर्कल, अथॉरिटी का ग्रैंड डेब्यूट। अथॉरिटी की पहली ऑफिशियल कॉमिक आर्क द सर्कल एक धमाकेदार शुरुआत थी। कहानी शुरू होती है जब एक इंसेन डिक्टेटर काइजन गमोरा एक अल्टरनेट डायमेंशन से सुपर ह्यूमन आर्मीज भेजता है ताकि वो अर्थ को अपने इमेज में ढाल सके। द अथॉरिटीज इस खतरे को फेस करती है, लेकिन बिल्कुल ट्रेडिशनल हीरोज की तरह नहीं। उन्होंने बिना किसी गवर्नमेंट की परमिशन के एक पूरे एलियन सिटी को खत्म कर दिया। जेनी स्पार्क्स, जो कि जानी जाती है स्पिरिट ऑफ द 20th सेंचुरी के नाम से, खुद कहती है, वी आर नॉट हियर टू प्रोटेक्ट यू, वी आर हियर टू प्रोटेक्ट द 21st सेंचुरी। और इस आर्क ने क्लियर कर दिया ये टीम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। इसके बाद अगला कॉमिक बुक आर्क है शिफ्ट शिप्स और स्लाइडिंग रियलिटीज। शिफ्ट शिप्स द अथॉरिटी की वो हाईटेक शिप्स हैं जो डायमेंशन के बीच स्लाइड कर सकती है। इस टेक की मदद से अथॉरिटी ने ऐसे मल्टीवर्सल कॉन्फ्लिक्ट्स में एंट्री ली जहां कोई लीग या कॉर्प्स नहीं गया। एक स्टोरी लाइन में उन्होंने अल्टरनेट रियलिटीज को इन्वेड किया और अपने ही जैसे गॉड लेवल वर्जन से लड़े। यही वो वक्त था जब कॉमिक फैंस ने अथॉरिटी को सीरियस लेना शुरू किया, क्योंकि वो सिंपल सिटी लेवल थ्रेट्स को नहीं, एंटायर रियलिटीज को चैलेंज कर रहे थे। इसके अलावा अगली कॉमिक बुक आर्क है कूप डे टाट, जो कि पब्लिश की गई थी 2004 में। इस कॉमिक आर्क में अमेरिका की गवर्नमेंट एक एलियन टेक को गलत तरीके से इस्तेमाल करती है, जिससे एक कैटास्ट्रॉफिक इंसिडेंट क्रिएट होता है। अथॉरिटी डिसाइड करती है कि अब टाइम आ गया है कि हीरोज को खुद सत्ता संभालनी होगी। मिडनाइटर और अपोलो पूरी व्हाइट हाउस को टेक ओवर करते हैं और ये टीम अमेरिका की नई रूलिंग फोर्स बन जाती है। ये कहानी डीसी यूनिवर्स की बाकी टीम्स के लिए भी एक शॉक थी। जस्टिस लीग जैसी टीम साइलेंट रही और दुनिया पॉलिटिक्स और पावर के नए मीनिंग्स को समझने लगी। इसके अलावा अगली कॉमिक बुक आर्क है वर्ल्ड्स एंड, जो कि पब्लिश की गई थी 2008 में। डीसी के वाइल्डस्टॉर्म यूनिवर्स में जब एक ग्लोबल कैटेक्लिज्म होता है, तब आता है वर्ल्ड्स एंड आर्क। पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है, सिटीज जल रही हैं, स्काई डार्क हो चुका है और सिविलाइजेशन खत्म होने के कगार पर है। ऐसा हमें इस कॉमिक बुक में दिखाया गया। अथॉरिटीज अपनी पूरी ताकत लगाकर रेमिनेंट ह्यूमैनिटी को बचाने की कोशिश करती है। मिडनाइटर और अपोलो जैसे हीरोज पूरे वर्ल्ड को रिबिल्ड करने की कोशिश करते हैं। इस आर्क में पहली बार अथॉरिटी सिर्फ लड़ने वाले हीरोज नहीं, बल्कि रिबिल्डर्स बनकर सामने आते हैं। इसके बाद हमने देखा द न्यू 52 और स्टॉर्म वॉच कनेक्शन। जब डीसी ने अपना पूरा कंटिन्यूटी रिबूट किया एज द न्यू 52, तब अथॉरिटी को पूरी तरह से रीब्रांड किया गया। अब ये टीम बनी स्टॉर्म वॉच, एक सेंचुरीज ओल्ड सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन जो यूनिवर्स की प्रोटेक्शन करती है। इसके मेंबर्स वही थे, मिडनाइटर, अपोलो, इंजीनियर, जैक हक्समोर, लेकिन फॉर्मेट और स्टाइल थोड़ा बदला। स्टॉर्म वॉच ने अथॉरिटी की लेगेसी को रेस्पेक्ट किया और उसे डीसी यूनिवर्स में नए तरीके से इंट्रोड्यूस किया। इसके अलावा हमने देखा मल्टीवर्सल बैटल्स और कॉस्मिक स्केल थ्रेट्स। द अथॉरिटी की बहुत सी इंपॉर्टेंट कॉमिक्स में वो एलियन गॉड्स, करप्टेड सुपर हीरोज और मल्टीवर्सल थ्रेट से लड़ते हैं। एक स्टोरी लाइन में ये टीम लिटरली एक एंटायर प्लेनेट को अपने ऑर्बिट से बाहर कर देती है ताकि लाखों लोगों को बचाया जा सके। अगर बात करें द अथॉरिटी की लेगेसी के बारे में, इसके कॉमिक बुक इंडस्ट्री के इम्पैक्ट के बारे में,
तो हमने देखा सिनेमैटिक स्टोरी टेलिंग, इसके बाद हमने देखा अथॉरिटी के बाद रीडर्स ने बोल्ड हीरोज की डिमांड की जो सिर्फ ट्रुथ और जस्टिस नहीं, रियल चेंज लाना चाहते थे। अब जब जेम्स गन ने अनाउंस किया है द अथॉरिटी जल्द ही डीसीयू में आने वाली है, ये साफ है कि डीसी अब सिर्फ सुपर हीरोज की नहीं, सुपर आइडियाज की दुनिया बन रही है। वो हीरोज नहीं जो पूछे, वो भगवान नहीं जो पूजा जाए, वो है द अथॉरिटी। जस्टिस उनकी जिम्मेदारी है और दुनिया उनकी बैटलफील्ड। सारे कॉमिक बुक रेफरेंसेस और उन सारी इंपॉर्टेंट कॉमिक्स के बाद जिनमें हमने द अथॉरिटीज को देखा है, चलिए बात करते हैं कुछ ऐसी पावर्स की जिनको हमने कॉमिक्स में देखा है द अथॉरिटीज द्वारा यूज करते हुए। आप सब तो जानते ही होंगे, जब दुनिया को बचाना हो लेकिन रूल से नहीं, जब पावर्स चाहिए हो सिर्फ स्ट्रेंथ के लिए नहीं बल्कि सत्ता के लिए, तब बुलाया जाता है द अथॉरिटीज को। आज हम जानेंगे उन असाधारण वॉरियर्स के बारे में जिनकी पावर्स किसी भी यूनिवर्स को हिला सकती है। तो अगर बात करें सबसे पहले जेनी स्पार्क्स के बारे में, तो जेनी स्पार्क्स वो लीडर है जिसने द अथॉरिटी को यूनाइट किया, लेकिन वो कोई आम इंसान नहीं है, वो है द स्पिरिट ऑफ द 20th सेंचुरी। इसकी पावर्स की अगर बात करें तो वो इलेक्ट्रिसिटी की एब्सोल्यूट गॉडेस है, पावर प्लांट्स को बंद कर सकती है, अपने आप लाइटनिंग बना सकती है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को कंट्रोल कर सकती है और सबसे बड़ा, वो सेंचुरी के स्पिरिट की एम्बॉडीमेंट है। यानी उसका जन्म ईयर 1900 में हुआ और ईयर 2000 में उसकी डेथ हो गई। इसके बाद अगर बात करें अपोलो की पावर्स के बारे में, तो ये ऐसा वॉरियर है जिसे लोग सुपरमैन का वाइल्ड ट्विन मानते हैं। अगर बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पावर्स के बारे में अपोलो की, तो ये येलो सन से अपनी एनर्जी ड्रॉ करता है। सुपरमैन जैसी स्ट्रेंथ, स्पीड और फ्लाइट है इसके पास। हीट विजन इतना इंटेंस कि मेटल भी मेल्ट हो जाए। एक्सट्रीम ड्यूरेबिलिटी, उसे मारना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। क्या आपको पता है अपोलो ने एक बार एलियन गॉड को इतना तगड़ा सोलर पंच मारा था कि उसकी बॉडी लिटरली ऐश बन गई थी। अब बात करते हैं मिडनाइटर की पावर्स के बारे में। एक ऐसा टीम मेंबर जो कि डेंजरस, ब्रूटल और अनप्रेडिक्टेबल मेंबर है। मिडनाइटर जो कि जाना जाता है एक ऐसे बैटमैन के रूप में जिससे आप कभी उलझना नहीं चाहेंगे। इसकी पावर्स में सबसे इम्पोर्टेंट है, ये किसी भी फाइट के आउटकम को पहले ही कैलकुलेट कर सकता है। इसके पास कॉम्पैक्ट सिमुलेशन ब्रेन है, इसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, स्पीड है, एजिलिटी है। इसकी बोन्स को तोड़ना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। इसके पास कोई मोरल हेजिटेशन नहीं है, यानी ये सीधा गला काटने तक की परमिशन आपको दे सकता है। मिडनाइटर को लोग कहते हैं बैटमैन ऑन स्टेरॉइड्स, लेकिन वो बैटमैन से भी ज्यादा डरावना है। अब बात करते हैं द डॉक्टर की पावर्स के बारे में। हर टीम में एक मिस्टिक होता है, लेकिन द डॉक्टर कोई साधारण जादूगर नहीं है, वो है अर्थ का शैमन ऑफ द मिलेनियम। इसकी पावर्स हैं रियलिटी को रीशेप करने की, इल्यूजन क्रिएट करने की, टेलीपोर्टेशन, डायमेंशनल ट्रेवल, एंशिएंट स्पिरिट्स को बुलाने की, और ये एलिमेंट्स को भी समन कर सकता है। ड्रग इंड्यूस विजन्स और टाइम मैनिपुलेशन की भी कैपेबिलिटी इसके पास है। अब बात करते हैं द इंजीनियर की पावर्स के बारे में। ये एक ऐसी हीरोइन है जो कि फ्लैश छोड़ चुकी है और अब उसका खून लिक्विड मशीन्स है। द इंजीनियर यानी एंजेला स्पाइका, अगर बात करें कुछ इसकी इंपॉर्टेंट पावर्स के बारे में, तो इसका पूरा शरीर कवर है नैनो मशीन से। किसी भी शेप या वेपन में ये ट्रांसफॉर्म हो सकती है। इसके पास पावर है फ्लाइट की, शील्डिंग की, और ये सैटेलाइट्स को भी हैक कर सकती है। ये खुद को सेल्फ रिपेयर भी कर सकती है। एक बार कॉमिक्स में इंजीनियर एक एलियन शिप में घुसती है और अपनी बॉडी को सैटेलाइट लेवल ईएमपी पल्स में बदल देती है। अब बात करते हैं अगले कैरेक्टर की, जैक हैक्समोर, वो आदमी जिसे सिटीज ने खुद चुना क्योंकि उसकी पावर्स डिपेंड करती है अर्बन लाइफ पर। जी हाँ, ये सिटीज से साइकिक कनेक्शन बना सकता है। जितनी बड़ी और मॉडर्न सिटी उतनी ज़्यादा इसकी पावर। बिल्डिंग्स की तरह मूव कर सकता है, वाइब्रेशन, कम्युनिकेशन और डिफेंस सिस्टम को ये कंट्रोल कर सकता है। सिटीज में इसका प्रैक्टिकली गॉड मोड हमेशा चालू ही रहता है। इंडिविजुअली द अथॉरिटी के सभी कैरेक्टर्स अनस्टॉपेबल हैं, लेकिन जब ये एक टीम बनते हैं तभी असली द अथॉरिटी बनती है। अगर बात करें इनकी कलेक्टिव पावर्स की, तो ये कॉस्मिक लेवल अटैक कर सकते हैं, प्लानिटरी स्केल डिफेंस कर सकते हैं, पॉलिटिकल टेक ओवर कर सकते हैं, इंटर डायमेंशनल इन्वेजन कर सकते हैं, और इनको कोई हेजिटेशन नहीं है वर्ल्ड ऑर्डर को रीराइट करने में। ये सिर्फ एक सुपर हीरो टीम नहीं है, ये एक वार्निंग है। अगर दुनिया को कोई बदल सकता है तो वो यही टीम मेंबर्स हैं, यही द अथॉरिटी है, और उनकी पावर इनफाइनाइट है।
द अथॉरिटीज की सुपर पावर्स के बाद चलिए बात करते हैं कुछ टीवी शोज, मूवीज और ऐसे कुछ कनेक्शन के बारे में जिनका रेफरेंस हमको द अथॉरिटीज से मिलता है। जब जस्टिस लीग के आइडल दुनिया को नहीं बचा पाए, तब डीसी ने मंच पर उतारा द अथॉरिटी, एक टीम जो सिर्फ हीरो नहीं बल्कि पूरी दुनिया का कानून बनकर उभरी। कॉमिक्स से शुरू हुई ये जर्नी अब डीसी की नई फिल्मी दुनिया में आग लगाने को तैयार है। आइए जानते हैं द अथॉरिटी की टीवी और फिल्म कंट्रीब्यूशन की कहानी के बारे में। द अथॉरिटी की शुरुआत तो कॉमिक्स में हुई थी 1999 में और बाद में डीसी ने इसे पूरी तरह अब्सॉर्ब कर लिया। उनकी पॉपुलैरिटी इतनी बड़ी कि डीसी ने अपने सिनेमैटिक मल्टीवर्स वर्जन में भी उन्हें जगह दी। हालांकि अथॉरिटी का कोई डेडिकेटेड लाइव एक्शन शो तो नहीं है, लेकिन कई डीसी एनिमेटेड सीरीज और स्पेशल्स में इनके आइडियल्स और टोन को रिप्रेजेंट किया गया है, खासकर जस्टिस लीग डार्क और यंग जस्टिस जैसी सीरीज में, जहां एक डार्कर और मॉरली ग्रे टीम को दिखाया गया। इन टीवी सीरीज ने इनडायरेक्टली द अथॉरिटी के कॉन्सेप्ट को सेटअप किया, एक ऐसी टीम जो जस्टिस बाय एनी मींस नेसेसरी में विश्वास रखती है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़ी सिनेमैटिक ब्रेक थ्रू की जिसने द अथॉरिटी को हेडलाइंस में ला दिया। जनवरी 2023 में जेम्स गन और पीटर सैफरन ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि डीसीयू की नई मूवी स्लेट में एक मूवी होगी, द अथॉरिटी, एक फुल फ्लैज लाइव एक्शन मूवी। ये पहली बार होगा जब डीसी किसी ऐसी सुपर हीरो टीम को स्पॉटलाइट देगा जो सुपरमैन या बैटमैन जैसी मोरालिटी फॉलो नहीं करती। ये मूवी गॉड्स एंड मॉन्स्टर के बीच की बाउंड्री को पूरी तरह ब्लर कर देगी। द अथॉरिटी की आने वाली मूवी सिर्फ स्टैंड अलोन नहीं होगी, बल्कि ये आने वाली डीसी मूवीज में भी एक बड़ा पजल पीस होगी। जेम्स गन की सुपरमैन मूवी में हमको देखने को मिलेगी द इंजीनियर, और पॉसिबिलिटी है कि द अथॉरिटी के कुछ और मेंबर भी हमको देखने को मिल सकते हैं। आप इमेजिन करिए, सुपरमैन फाइट कर रहा है अपोलो के साथ, एक होप सिंबल का वर्सेस ए वॉर गॉड। अथॉरिटी की स्टोरी इतनी बोल्ड है कि इसे आर रेटेड एनिमेटेड मूवीज या ब्लैक लेवल प्रोजेक्ट्स में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर बात करें कुछ पॉसिबल फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में, कुछ फैंस चाहते हैं कि जैक स्नाइडर की यूनिवर्स में अथॉरिटी को प्रॉपर एंटी हीरोज की तरह दिखाया जाए, जहां जस्टिस लीग और अथॉरिटी के बीच कन्फ्लिक्ट हो। आपको क्या लगता है? हमको कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के मॉडर्न सुपर हीरो सिनेमा में ऑडियंस सिर्फ आइडियलिस्टिक हीरोज नहीं देखना चाहती, बल्कि फ्लॉड, पावरफुल और मोरली कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर भी वो देखना चाहती है। आप सब तो जानते हैं जस्टिस लीग हमें बचाती है, पर द अथॉरिटी सब कुछ बदल देती है। द अथॉरिटी कोई सिंपल सुपर हीरो टीम नहीं है, ये एक नया युग है जहां जस्टिस, पावर और कंट्रोल की डेफिनेशंस बदल रही हैं। कॉमिक्स से निकले ये शैडोज अब डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स के नए रूलर्स बनने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि जब द अथॉरिटी आएगी तब सिर्फ विलन्स नहीं डरेंगे, बल्कि हीरोज भी डरेंगे। ये लोग सवाल नहीं करते, ये लोग वोट नहीं लेते, ये लोग सिर्फ फैसला करते हैं, सीधा जस्टिस सुनाते हैं। द अथॉरिटी वो टीम है जो मोरली ग्रे एरिया में ऑपरेट करती है, जहां जस्टिस का मतलब सिर्फ अच्छा बनना नहीं है, बल्कि जो जरूरी है वो करना होता है। कॉमिक्स में इन्होंने क्या क्या किया, मूवीज में ये क्या करने वाले हैं, और आने वाले डीसीयू में इनका रोल कितना बड़ा होने वाला है, ये सब कुछ सिर्फ शुरुआत है। तो अब ये सवाल नहीं है कि द अथॉरिटी कौन है, सवाल ये है कि दुनिया इनके तरीकों को झेल पाएगी। और अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आई हो, अगर आपको ये वीडियो पसंद लगा हो, तो इस डार्क और अनप्रेडिक्टेबल सुपर हीरो यूनिवर्स की और भी गहराइयों में उतरने के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने सारे सुपर फ्रेंड्स के साथ। और द सुपर हीरो यूनिवर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगली बार हम बताएंगे वो राज जो इस टीम को सिर्फ खतरनाक नहीं, लेजेंडरी बनाता है।